एपिसोड 4, अपनी अनखी हुई भूमि जोतो, यिर्मयाह 4। क्या आपने कभी सख्त सूखी जमीन देखी है जहां कुछ भी नहीं उग सकता जब तक उसे जोता न जाए? यही चित्र यिर्मयाह प्रयोग करता है जब वह परमेश्वर की ओर से अपनी प्रजा को पुकारता है। अध्याय का सारांश। यिर्मयाह 4 में परमेश्वर फिर से अपनी प्रजा को पुकारता है, से विनती करता है, हे इज़राइल, यदि तू लौटे तो मेरी ही ओर लौट। वह उनसे कहता है कि मूर्तियों को त्यागें और सच्चाई, न्याय और धर्म से उसके नाम की शपथ लें। यदि वे ऐसा करें तो राष्ट्र उनके द्वारा आशीष पाएंगे। यिर्मयाह एक जीवंत चित्र देता है, अपनी अणखी हुई भूमि जोतो और कांटों में बीज न बो, अपने हृदय की खतना यहोवा के लिए करो। मतलब यह कि केवल बाहरी रीति रिवाज पर्याप्त नहीं थे, परमेश्वर उनके हृदय चाहता था। उनके भीतर कठोरता और कांटे भर गए थे। सच्चे मन परिवर्तन के लिए उनके हृदय की जमीन जोती जानी थी ताकि परमेश्वर का वचन उनमें जड़ पकड़ सके। पर यदि वे इनकार करें तो विपत्ति आएगी। यिर्मयाह आने वाले आक्रमण का वर्णन करता है, मानो कोई सिंह अपने मान से निकल पड़ा हो या जैसे तप्त हवाएं देश पर बह रही हों। नगाड़े बजेंगे, नगर भागेंगे और लोगों पर पीड़ा छा जाएगी। नबी स्वयं कह उठता है, हाय मेरा हृदय, मैं चुप नहीं रह सकता। फिर भी संदेश साफ है, मन परिवर्तन अब भी संभव है। यदि वे लौटें तो परमेश्वर दयालु है, यदि वे हट करें तो न्याय अवश्य आएगा। इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, सच्चा मन परिवर्तन केवल शब्दों से नहीं होता। इज़राइल को बाहरी रीति से अधिक बदला हुआ हृदय चाहिए था। क्या आपका विश्वास केवल बाहर ही है या आपका हृदय सचमुच परमेश्वर के सामने नरम हुआ है? दूसरा, परमेश्वर का वचन बीज है, पर हृदय जमीन तैयार होनी चाहिए। कठोर कांटेदार जमीन फल नहीं ला सकती जब तक उसे जोता न जाए। आपके हृदय की कौन सी कठोर जमीन है जिसे आज परमेश्वर तोड़ना चाहता है? तीसरा, चेतावनियां परमेश्वर की दया हैं। यिर्मयाह का दर्द भरा दर्शन इज़राइल को समय रहते लौटने का अवसर था। क्या आप परमेश्वर की चेतावनियों को कठोर समझते हैं या जीवन का निमंत्रण? हे प्रभु, हमारे हृदय की कठोर जमीन को तोड़, वे कांटे निकाल दे जो तेरे वचन को दबाते हैं। हमें ऐसे कोमल हृदय दे जो सचमुच तेरी ओर लौटें और तेरे राज्य के लिए फल लाएं। आमीन। यहोदा के दिनों में चेतावनी की तुरही बजी थी और आज भी परमेश्वर का आत्मा पुकार रहा है, लौट आओ, अपनी अणखी हुई भूमि जोतो, मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर आपको आशीष दे।